कभी ऐसा मन करता है कि सारा दिन बस बिस्तर में पड़े सोते रहें, लेकिन मजबूरियों का नाम अब आगे आप लोग कमेंट करके बता देना क्या है। तो मजबूरी है, उठना पड़ेगा बिकॉज खाना भी खुद बनाना पड़ेगा, ब्रेकफास्ट भी कुछ खुद ही बनाना पड़ेगा, बेड भी सही करना पड़ेगा। रात में मैंने आंसर राइटिंग किया था, हिस्ट्री की क्लास की थी और बुक वगैरह सब ऐसे ही छोड़ दिया था। तो अभी सुबह उठी हूँ तो इसको सही कर रही हूँ बिकॉज़ अभी तक जो मेरा वीडियो देखे होंगे उनको पता होगा दैट आई लाइक थिंग्स जो कि एकदम ऑर्गेनाइज्ड रहे। मुझे मैसी चीज़ें बिल्कुल भी पसंद नहीं है, मैं नहीं रह पाती, मुझको अजीब सा होने लगता है। तो इस वजह से मेरा उठने के बाद, सुबह उठने के बाद सबसे पहले यही होता है कि पूरी चीज़ें एक तरीके से सही तरीके से रखो एंड देन फिर जो काम करना है वो करो। इसमें ये भी बताया जा सकता है कि ये जो मेरी हैबिट डेवलप हुई है ये हमारी माँ की वजह से हुई है। मेरी माताजी बचपन से ही हमको यही सिखाती आ रही हैं कि चीज़ें ऑर्गेनाइज करो एंड देन फिर कोई और काम करो। तो मेरी मम्मी की सारी क्वालिटी मेरे अंदर कूट कूट कर आ गई है। आज सुबह उठने का मन नहीं था लेकिन अब उठ गए हैं तो फाइनली सब कुछ कर लिया है और चाय भी बन गई है। तो आज योगा बाद में करेंगे या फिर मेरा मन नहीं है करने का तो थोड़ा सा अनुलोम विलोम और थोड़ी देर ही कुछ करेंगे क्योंकि मेरा कुछ करने का मन नहीं कर रहा है। एंड आई एम रीडिंग दिस बुक दैट इंडियाज़ स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस बाय बिपिन चंद्रा। तो मैं वही सोच रही हूँ कि बस बैठूँगी, चाय पीऊँगी और इसको पढ़ूँगी एंड पढ़ने के बाद आई विल टेक शावर एंड देन आई विल गो टू लाइब्रेरी। एंड यू नो आई एम हैविंग प्रॉब्लम इन लाइब्रेरी एज वेल बिकॉज यू नो वहाँ की जो चेयर है उससे मेरे को प्रॉब्लम हो रही है। मेरी बैक में बहुत पेन हो रहा है क्योंकि चेयर में कुछ दिक्कत है एंड मैं उनको बोल नहीं रही हूँ कि मेरी चेयर चेंज कर दो। तो इस वजह से मेरे बैक में बहुत पेन हो रहा है। बट अभी देखेंगे, एक दिन तो मैं बीच में नहीं भी जाके रूम पे ही पढ़ी थी तो इस वजह से, बट उसकी वजह से मेरे बैक में बहुत पेन होना स्टार्ट हो गया है और इसी वजह से यू नो मन नहीं कर रहा है आज उठने का या फिर कुछ भी करने का। लेकिन अभी चलना है तो चलेंगे इसको ख़त्म करने के बाद। जैसा कि ये वीडियो बहुत पुराना है, आज मैं इस पर वॉइस ओवर कर रही हूँ, आई थिंक कल मैं इसको शायद पोस्ट भी कर दूँगी। तो अभी तक मेरा ये रूटीन था कि मैं जब लाइब्रेरी जाती हूँ तो आई विल डू न्यूज़पेपर इन द लाइब्रेरी। मैं क्लास करूँगी, क्लास करने के बाद मैं उसको रिवाइज़ करती हूँ, रिवाइज़ करने के बाद मैं वापस से उसी का जो असाइनमेंट दिया रहता है वो मैं करती हूँ एंड असाइनमेंट सबमिट करती हूँ। एंड उसके बाद करंट अफेयर्स की क्लास मैगजीन रहती है वो कंप्लीट करती हूँ। एंड उसके बाद नहीं, आई थिंक ये सब करने के बीच बीच में मैं जो थोड़ा सा गैप लेती हूँ उसमें मैं एक बार तो मैं जाती हूँ चाय पीने के लिए एंड द 2 गैप्स जो कि मैं बीच बीच में लेती हूँ वो कुछ 6 मिनट, 5 मिनट या फिर 12 मिनट ऐसे भी हो सकता है। तो मैं उसमें देखती हूँ ट्रैवल ब्लॉग्स यू नो, और वो भी इंडिया के नहीं रहते हैं या फिर इंडिया के भी रहते हैं, ऐसा नहीं है। इंडिया के बाहर के रहते हैं। मोस्ट ऑफ द ब्लॉग्स ऐसे होते हैं कि जो माउंटेन से या फिर बीचेस या फिर ऐसी जगहों से रिलेटेड होते हैं, फॉरेस्ट से रिलेटेड होते हैं। तो आई जस्ट लव दैट थिंग, तो मैं वो कंज्यूम करती हूँ, मेरा ये फिक्स है। एंड यूट्यूब पे मैं और भी चीज़ें जैसे पॉडकास्ट मुझे सुनना बहुत अच्छा लगता है तो मैं पॉडकास्ट भी सुनती हूँ एंड मैं पोएम भी सुनती हूँ, पोइट्री भी सुनती हूँ। तो इस तरीके से मैं यूट्यूब का ऐसे बहुत ज़्यादा यूज़ करती हूँ। जब मैं ऐसे आती हूँ रूम पे यहाँ पे तो खाना बनाना होता है, तो खाना बनाते टाइम मैं मोस्ट ऑफ द टाइम अपने राम, एक कुमार विश्वास जी का वो है चैनल है, उस पर अपने राम करके एक वो आता नहीं है, मतलब उनका है इनिशिएटिव है, तो जिसमें वो स्टोरी सुनाते हैं जो कि मानस से रिलेटेड होती है, मैं वो सुनती हूँ। एंड फिर मैं खाना बनाती हूँ और उसके बाद फिर सारा काम जो भी रहता है वो सब करती हूँ और फिर सोती हूँ। एंड मैंने देखा कि मुझे मोस्ट ऑफ द फ्रिक्वेंट कमेंट आ रहे थे कि आप रिवाइज़ कब करते हो। तो मैं आपको बताती हूँ दैट एवरीथिंग इज़ नॉट पॉसिबल कि मैं अपने कैमरे में रिकॉर्ड कर पाऊँ बिकॉज़ यू नो मेरे साथ अभी प्रॉब्लम है कि मेरा ये जो फ़ोन है इसमें बहुत ज़्यादा चीज़ें मैं एक दिन के लिए रिकॉर्ड नहीं कर सकती। एंड रिवीजन एक ऐसी चीज़ें होती हैं कि उसमें मैं आपको दिखा नहीं सकती कि मैं कैसे रिवाइज़ कर रही हूँ। तो मैं आपको बताती हूँ दैट मेरी जब क्लास ख़त्म होती है उसके बाद अगर मैंने मॉर्निंग में न्यूज़पेपर कर लिया है तो फिर मेरे को उस टाइम के बाद कोई दिक्कत नहीं रहती, मैं आराम से रिवाइज़ करूँ या फिर किसी और सब्जेक्ट पे थोड़ा सा शिफ्ट होकर उसके बाद मैं रिवाइज़ करूँ। तो आई विल ट्राई दैट मेरा रिवीजन का जो टाइम होता है मैं आपको बता रही हूँ दैट
6 बजे से लेके 8 बजे के बीच का जो टाइम होता है रात में, उसमें मैं रिवाइज़ करती हूँ। और रिवीजन भी मैं उसी सब्जेक्ट का करती हूँ, स्पेशली जो सब्जेक्ट मेरी चली रहती है, जिसकी क्लासेस चली रहती हैं। एंड अभी मैंने ऑप्शनल स्टार्ट कर दिया है, तो ऑप्शनल का रिवीजन, ऑप्शनल की सारी चीज़ें मैं मॉर्निंग में करती हूँ। और मतलब दोपहर के बाद से, लाइक 1 बजे के बाद, 12 बजे के बाद से मुझे ऑप्शनल से कोई मतलब नहीं होता है। एंड 12 बजे के पहले मुझे जीएस से कोई मतलब नहीं होता। तो मैंने अपने टाइम को भी डिवाइड कर रखा है। एंड यू नो आई डू एवरीथिंग, लाइक खाना बनाने से लेके अपने कपड़े धुलने से लेके सब कुछ मेरे को करना पड़ता है। उसी में मुझे घर पे भी बात करनी होती है। वैसे घर पे मेरी रोज़ बात नहीं होती, बिकॉज़ यू नो मैं बिज़ी रहती हूँ, क्योंकि मैं 8 बजे लाइब्रेरी से जाती हूँ एंड देन फिर खाना बनाना और ये वो और ऐसे रहता है। बट मेरी एक चीज़ है, मैं अपने भाई से बात किए बिना नहीं रह पाती। तो मेरी डेली बात होती है और हम लोगों की अच्छी खासी बात होती है। और हर 2 दिन पे मम्मी से भी बात हो जाती है। रोज़ मम्मी से बात नहीं हो पाती है, बिकॉज़ यू नो कभी कभी मेरे को लेट हो जाता है तो वो सो गई रहती हैं। तो हमारी मैसेज के थ्रू बात होती रहती है। उनको कुछ भी करना होता है वो मुझको व्हाट्सएप कर देंगी, और ऐसे कॉल भी हो जाती है। तो ऐसे ही चल रहा है। और मैं लाइब्रेरी, इस दिन की बात बता रही हूँ, मेरे को लाइब्रेरी में इतनी ज़्यादा भूख लगी थी कि मैं खाना खाने के लिए भाग भाग के आई। एंड ब्रेड एंड पीनट बटर मेरे पास रखा था, तो मैं वो खा रही हूँ। एंड अभी मैंने डिसाइड किया कि दैट थोड़ा वॉक के लिए जाऊँगी, यू नो जॉगिंग। आई एम जस्ट लविंग द प्रोसेस ऑफ जॉगिंग। तो मैं उसके लिए भी जाती हूँ। रात में ही टाइम निकल पाता है, क्योंकि मॉर्निंग में उतना टाइम नहीं रहता, और कभी कभी मॉर्निंग में जा भी नहीं पाती। तो मैं उसके लिए जाती हूँ। एंड देन फिर वहाँ से आने के बाद मैं बनाती हूँ खाना। और आज मेरा खाने का मन कर रहा था पनीर पराठा, तो मैंने वो बनाया। सोचा आप लोगों को भी दिखाऊंगी। तो थिंक व्हाट, अगर मैं, ये जो चैनल है ना, इस पर तुमको सब चीज़ें मिलेंगी। हाउ टू मेक फूड, हाउ टू सर्वाइव अलोन, हाउ टू रीड थिंग्स, हाउ टू रीड न्यूज़पेपर, हाउ टू प्रिपेयर फॉर यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन, मोटिवेशनल टॉक्स। मतलब दिस चैनल इज़, आई थिंक, यू नो, पता नहीं, इसको हम एक शब्द में बयान नहीं कर सकते। इसमें तुम, एक ऐसा चैनल है कि जिसको तुम सब्सक्राइब करोगे तो तुमको सारी चीज़ें मिलेंगी। मतलब दुख सुख, जीवन को सर्वाइव करने के लिए सारी चीज़ें। तो आई थिंक यू गाइज समझ गए होगे कि मैं बोल रही हूँ कि प्लीज़ सब्सक्राइब टू द चैनल। ओके, सो आई मेड दिस पराठा एंड दिस इज़ सो नाइस, यू नो। अभी मैं इस पर वॉइस ओवर कर रही हूँ और देख रही हूँ, तो मेरा वापस से खाने का मन करने लगा है। लेकिन इसको बनाने में बहुत टाइम लगता है और फिर खाने में भी अच्छा होता है। सो आई मेड दिस पराठा। एक्चुअली में मेरा ब्लॉग एडिट करने का मन नहीं कर रहा है, वीडियो डालने का मन नहीं कर रहा है, बट मुझे ज़बरदस्ती करना पड़ रहा है, तो मैं कर दी। आई होप, मुझे पता है आप लोगों को अच्छा नहीं लगा होगा, बट फिर भी लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना, लाइक ज़रूर कर देना। एंड हाँ, मेरे को नहीं छोड़ो, कमेंट में कुछ अच्छा बताना। प्रॉमिस, इसके बाद वाला जो ब्लॉग होगा वो अच्छा होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। बाय, गुड नाइट।